दोस्तों नमस्कार। फिलहाल मेरी मौजूदगी गोंदिया शहर में पहुंचे हैं चुनाव के सरगर्मी के बीच में, और यहाँ की बात करूं तो आम आदमी पार्टी भी दमखम के साथ में अपने मैदान में चुनावी समर में उतर चुकी है। और यहाँ जो उम्मीदवार है उमेश मनोहर दमाई जी बहुत ही ताकत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इनकी क्या विशेष मुद्दे हैं, हम इन्हीं की जुबानी समझने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पुजारी मीडिया के मंच पर आपका। तो आप सर क्या फर्स्ट ही बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? नहीं, इसके पहले मैं 2 बार चुनाव लड़ा है मैंने, लेकिन अच्छा। वार्ड मेंबर का था। और इस बार मैं नगर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। धन्यवाद सर। नगर अध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, प्रमुख मुद्दे क्या है जनता के बीच में जो लेके जा रहे हैं? देखिए, बड़ा सिंपल है। आज हमारे यहाँ गोंदिया की अगर मैं बात करूँ, मैं गोंदिया के बाहर की बात नहीं करता। गोंदिया में जितनी भी नगर परिषद की स्कूलें हैं, ये पूरी तरह से मर रही है। पहले 45 थी, अब सिर्फ 19 बच गई है। अच्छा। इसके बाद गोंदिया में एक भी नगर परिषद का हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा। 78 साल हो गए हमें आज़ादी को। अच्छा। गोंदिया में बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरियाँ नहीं है। अच्छा। गोंदिया में गार्डन्स नहीं है माता बुजुर्गों को टहलने के लिए। अच्छा। ये सारे विषय जो है, और भी बहुत सारे घर टैक्स इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा। लोग दे नहीं रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? घर टैक्स को हम आधा करना चाहते हैं। ये सारे मुद्दे लेकर के हम लोग जनता के बीच में आए हैं। भाजपा कांग्रेस, सर इनका राज अधिकतम आपने देखा है, क्या विकास हुआ इनके राज में? इनके राज में विकास तो हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है केवल भ्रष्टाचार ही हुआ है। उसका कारण मैं बताता हूँ। अगर इनको विकास करना होता है, विकास का क्या मतलब होता है? एक आम नागरिक को जो जरूरतों की चीज़ें है वो मुहैया करवाना। जरूरतों में क्या आता है? हमारे बच्चों के लिए स्कूल्स। गोंदिया में जितनी भी नगर परिषद की स्कूल है, पहले 45 थी, अब 19 बच गई। इसका मतलब है इन्होंने स्कूलों को बंद करने का ही काम किया है, सुधारा नहीं है। गोंदिया में एक भी नगर परिषद का नया कोई हॉस्पिटल सुधरा नहीं है, बना नहीं है। गोंदिया में सिर्फ 2 हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, केटीएस और गंगाबाई, वो भी जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं, नगर परिषद के अंतर्गत नहीं आते। सर अगर जनता आपको चुनाव जीता कर लाती है तो पहला काम जनता के हित में क्या करोगे? सबसे पहला काम, जैसे हमारे एजेंडा में भी है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ये कर चुकी है, और वो काम ये है कि गोंदिया में जितनी भी नगर परिषद की स्कूल है, इनको हम प्राइवेट स्कूलों की तरह बेहतर बना के उसमें इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना करेंगे। इसके बाद गोंदिया में जितने भी प्रभाग है, हर प्रभाग में हम एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी, दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी, जांच मुफ्त मिलेगी। गोंदिया में बहुत सारी जगहों पे ग्रीन जोन में जगह खाली पड़ी हुई है, सैकड़ों एकड़ जगह खाली पड़ी है। वहाँ पे हम गार्डन्स का निर्माण करेंगे, जहाँ के बच्चे और माता बहनें टहल सके। नए स्टेडियम खेलने कूदने के लिए बच्चों के लिए हम बनाएंगे। घर टैक्स को हम आधा करेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी पे है। ये सारा एजेंडा हमने इसमें लिखकर, मैं खुद, मेरे से जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है, मैं घर घर तक लोगों तक जा रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़िए जरूर। और ये सारे काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर चुकी है, इसको हम गोंदिया में भी करना चाहते हैं। मैं लोगों से एक और अपील करता हूँ कि भैया, अगर आप बीजेपी पे भरोसा कर रहे हैं तो ये यकीन मानिए, पिछले 8 साल पहले बीजेपी ही सत्ता में थी नगर परिषद में। कशी जायसवाल जो उनके उम्मीदवार है अभी नगर अध्यक्ष पद के, ये नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने 2.5 साल में कुछ नगर परिषद का गोंदिया का कोई विकास नहीं किया। अच्छा। सचिन शेंडे जो आज नगर अध्यक्ष प्रत्याशी पंजे से, कांग्रेस से, वो 45 दिन तक के जेल में रह चुके भ्रष्टाचार के आरोप में। अच्छा। रही बात प्रशांत कटरे जी की, डॉक्टर साहब की, उनको 17 तारीख को लास्ट में बीजेपी में एबी फॉर्म नहीं दिया, इसलिए वो शिवसेना से लड़ रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही है भैया। अच्छा, क्या मिले हुए मानते? मैं बिल्कुल 100% देखिए। अच्छा। आज राज्य में जो है, ऊपर में बीजेपी, राका और शिवसेना, ये तीनों मिलकर के राज कर रही है। और यहाँ नगर परिषद में देखे तो ये तीनों अलग अलग राज कर रहे हैं। इसका मतलब जो सत्ता विरोधी वोट है, इनका बंटवारा ना हो, इसलिए ये लोग लड़ रहे हैं। और जो भी मिलेगा भी साथ में बैठ करके मलाई खाएंगे। थैंक यू सर। तो आप सुन रहे थे कि युवा है, युवा चेहरे के रूप में मैदान में उतरे हैं उमेश मनोहर दमाई जी को आप सुन रहे थे। मैं एक अपील और करना चाहता हूँ सभी से, आपकी जो पुजारी मीडिया की जितनी भी दर्शक है और सभी जो गोंदिया वासियों से, कि 2 तारीख को आप सभी घरों से निकल के वोट जरूर कीजिए और मुद्दों के लिए वोट कीजिए। जातीय धर्म पार्टी को हराने जिताने के लिए वोट मत कीजिए। स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन्स, लाइब्रेरी, इनके लिए वोट कीजिए। मैं इन सभी विषयों को लेकर सामने आया हूँ। उमेश मनोहर दमाई, झाड़ू मेरा चुनाव चिन्ह है, और तीसरे नंबर पर मशीन में, बैलेट मशीन में मेरा नाम रहने वाला है। थैंक यू सर। तो दोस्तों, गोंदिया शहर से ये वीडियो मैं आपके तक पहुंचाती हुए जय हिंद, जय भारत।